तुम्हारा सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन फिर भी तुम कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे दिमाग में गोल्स हैं, सपने हैं, विजन है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो तुम YouTube शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रह जाते हो या फिर नेटफ्लिक्स पे चिल करते रह जाते हो। अब ये सब सुन के तुम्हें लग रहा होगा कि तुम लेजी हो, लेकिन लेट मी टेल यू, तुम लेजी नहीं हो, बल्कि तुम गलत चीजों के पीछे भाग रहे हो। और सबसे बड़ा मजाक तो ये है कि तुम्हें अभी तक खुद भी नहीं पता कि जो तुम्हारा सपना है वो एक्चुअली में तुम्हारा है भी या फिर नहीं। तो आज के वीडियो में मैं तुम्हारे सपने को एक ऐसी साइकोलॉजिकल रियलिटी में लेकर जाने वाला हूँ जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी का, तुम्हारे मोटिवेशन का, तुम्हारी लाइफ का नैरेटिव हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो अगर तैयार हो अपने लाइफ को चेंज करने के लिए और अपनी जिंदगी को एक नया पर्सपेक्टिव देने के लिए, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो राइट नाउ। मैं आदर्श पांडे, द ग्लोबल थिंकिंग का क्रिएटर, सफल लोगों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूँ। आइए मिलकर एक इतिहास रचते हैं। सबसे पहले तो एक बात समझो कि इस दुनिया का कोई भी इंसान लेजी या फिर कहें कि आलसी नहीं होता। बच्चे लेजी नहीं होते, एनिमल्स लेजी नहीं होते, और तुम भी लेजी नहीं हो। सबसे पहले ये चीज अपने दिमाग से हटा दो कि तुम लेजी हो। एक्चुअली तुम्हारा दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहा होता है। सोशल मीडिया देखना, गेमिंग करना, डे ड्रीमिंग करना, गॉसिप्स करना, स्क्रॉलिंग करना। तुम काम तो कर रहे हो, लेकिन सिर्फ वो काम नहीं कर रहे हो जो तुम्हारे सपने से अलाइन करता हो। और इसी मिसमैच का नाम है लेजीनेस। साइंटिफिक डेफिनेशन ये कहता है कि लेजीनेस इज इक्वल टू मिस अलाइनमेंट बिटवीन योर एम्बिशन एंड योर एक्चुअल डिजायर्स। यानी कि लेजीनेस क्या है? जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारे सपने हैं, जो तुम्हारे गोल हैं जिंदगी में, उसके बीच में और आपके कर्मों के बीच में मिस अलाइनमेंट। ये दोनों चीजें अलाइंड ही नहीं है। तुम लॉ स्कूल जाना चाहते हो, पर क्या तुम्हें लॉ पढ़ना पसंद है? या फिर सिर्फ पेरेंट्स को खुश करने के लिए तुम स्टार्टअप बनाना चाहते हो? या फिर तुम्हें सिर्फ स्टार्टअप फाउंडर्स के रील्स में उनको तालियां मिल रही हैं, उनको फेम मिल रहा है, उनके लिए लोग चिल्ला रहे हैं, उनके साथ लोग सेल्फियां ले रहे हैं, इस वजह से तुम्हें वो चीज बनना है? अगर तुम्हारा दिमाग कुछ और चाह रहा है और दिल कुछ और, तो तुम्हारा हर एफर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, तुम्हारे सक्सेस के रास्ते में बाधा बन जाता है, और तुम अपने थॉट्स से ही थक जाते हो। तुम पक जाते हो, तुम सोचते हो ये तो मैं पहले भी सोचा था, ऐसे प्लानिंग तो मैंने पहले कई बार किए हैं, लेकिन फिर भी आज तक कुछ भी हाथ नहीं आया। मैं आपको एक नाइट क्लब की कहानी सुनाता हूँ, और ये कहानी आपका नजर और नजरिया दोनों बदल देगा। एक बार की बात है कि एक नाइट क्लब में टेबल सेल नहीं हो रही होती है, कोई आ ही नहीं रहा होता है। अब वीआईपी वाला टेबल, वीआईपी वाला एरिया बिल्कुल खाली लग रहा होता है, क्लब पूरा सुनसान डेड लग रहा होता है। अब प्रमोटर करे तो करे क्या? अब उन्होंने एक आइडिया लगाया, वहां पर बहुत सारी रस्सियां लगा दी, उसके बाद में आइस बकेट रखा, शैंपेन की बोतल रखी, और एक बड़ा सा वहां पर साइन लगा दिया, रिजर्व्ड का। रिजल्ट क्या हुआ? लोग भाग के आए, पूछने लगे ये टेबल अवेलेबल है क्या, कितने का मिलेगा? टेबल अभी नहीं खाली था, लेकिन उसका परसेप्शन चेंज हो चुका था। यही होता है जब हम शो ऑफ गोल्स के पीछे भागते हैं, वो गोल्स जिनका असली में हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं है। हम सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो सोसाइटी को इंप्रेसिव लगता है और उसका स्कैर्सिटी है। तो अब अपने गोल्स को एक बार डाउट से देखो, क्या तुम्हारे सिक्स पैक या अच्छी बॉडी होने का ड्रीम तुम्हारा है, या फिर तुम्हारे इंस्टाग्राम के क्रश का, या फिर शायद स्कूल की दोस्त? क्या आईआईटी जाना तुम चाहते हो, या फिर तुम्हारे मम्मी पापा चाहते हैं? क्या तुम्हारा एक्चुअली में लाखों रुपए कमाने का सपना है, या फिर तुम सिर्फ अपने फ्रेंड्स के इक्वल बनना चाहते हो, एक स्टेटस मेंटेन करना चाहते हो? तो अगर तुम्हारे एम्बिशंस एम्प्टी वीआईपी टेबल है, तो उसमें जीत के भी कुछ भी नहीं हासिल होने वाला, सिर्फ बर्नआउट मिलेगा। उस टेबल की कहानी का सार भी यही है कि जब तक वो खाली था, कोई उसको पूछ भी नहीं रहा था। जैसे ही वहां पर रिजर्व लगा, लोगों का ध्यान जाने लगा उस पर। ये क्यों रिजर्व, ये हमें क्यों नहीं मिल रहा है, हम इसके लिए ट्राई करते हैं। असल में उन्हें वो चाहिए भी नहीं। एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, रेने गियार्ड, उन्होंने एक थ्योरी दी, मिमेटिक डिजायर। मतलब हम वही चाहते हैं जो दूसरे लोग चाहते हैं। तुम्हें आईफोन तब तक नहीं चाहिए था जब तक तुम्हारे दोस्तों के पास नहीं था। तुम्हें यूरोप ट्रिप या फिर घूमना, अलग अलग जगह एक्सप्लोर करना कूल नहीं लगता था जब तक तुम्हारा ऑफिस का ग्रुप, तुम्हारे दोस्तों का ग्रुप वहां पर चला नहीं गया, या फिर तुमने रील में किसी की स्टोरी या फिर यूट्यूब पे किसी का व्लॉग नहीं देख लिया। तो आखिर में अगर हम एक्चुअली देखें तो ये सपने हमारे हैं ही नहीं। हम दूसरों को देख रहे हैं, दूसरों की लाइफ को देख रहे हैं, और हमें लग रहा है कि यार हमारे पास भी ये चीजें होनी चाहिए। तो असल में वो सपना तुम्हारा है ही नहीं, तुमने कहीं से मंगवाया है, इंपोर्ट किया है। तो एक्चुअली में तुम्हारा सपना भी इंपोर्टेड हो सकता है। और ये साइकोलॉजी से प्रूफ होता है कि अगर अनहेल्दी इंसान हेल्दी लोगों के बीच में 3 महीने बिताए
तो उसकी हैबिट्स बेटर हो जाती है। बिकॉज यू बिकम द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू कीप योर सेल्फ इन योर लाइफ अराउंड। जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं वो 4-5 लोग आपकी लाइफ उनसे काफी हद तक इन्फ्लुएंस हो। तो अगर तुम गलत लोगों की भीड़ में हो तो तुम गलत ड्रीम्स देखोगे, गलत एम्बिशंस रखोगे, गलत गोल सेट करोगे और लाइफ में क्योस करते चले जाओगे, गलत ही करते चले। तुमने सुना होगा कि लोग क्या कहेंगे, इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैंने भी अपने बहुत सारे वीडियोस में बताई है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन असली बात तो ये है कि तुम हमेशा सोचोगे कि लोग एक्चुअली में क्या कहेंगे, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन वैलिडेशन पे काम करता है, वो उसी के लिए वायर्ड होता है। तो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इट, रीडायरेक्ट इट। वैलिडेशन चाहिए तो उन लोगों से लो जो तुम्हारी असली ग्रोथ के लिए तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। मार्क मेंसन, जो कि ऑथर हैं द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक वाली बुक के, और नीर इयल, दोनों अपनी अपनी किताबें लिख रहे थे और उसमें स्टक हो चुके थे। मतलब उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, कभी आलस की वजह से, कभी किस चीज की वजह से उसको टाल दिया करते थे। उन दोनों ने आपस में एक डील बनाई कि हर वीक एक राइटिंग सेशन रखेंगे और अगर किसी ने उसको स्किप किया तो उसको 1000 रुपए फाइन देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, अकाउंटेबिलिटी का प्रेशर आ गया जो कि लेजीनेस से ज्यादा था। ये सिर्फ विल पावर का गेम नहीं है, ये सिस्टम डिजाइन का गेम है। थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा ना, इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन उन्होंने किया था, लेकिन ये बात कम लोग जानते हैं कि ही फेल्ड ओवर 10,000 टाइम्स। खैर अब तो हमारी वीडियोस देख के बहुत सारे लोग जानते हैं, क्योंकि मोटिवेशन में पावर ही इतना होता है। बहुत सारे लोगों ने इस पे बात की। तो 10,000 से ज्यादा बार फेल हुए। एक पॉइंट पे उनकी टीम ने ये कह दिया, सर ये इम्पॉसिबल लगता है। तो एडिशन ने बोला, हम लाइट बल्ब नहीं बना रहे, हम सिर्फ फिलामेंट्स टेस्ट कर रहे हैं। गोल को डाउन स्केल कर दिया। एक छोटी सी विंड हो, फिर दूसरी, मोमेंटम बनाया। साइकोलॉजिकल एडविन लॉक ने 1968 में प्रूव किया कि ओवर एम्बिशियस गोल्स डिमोटिवेट करते हैं। दोस्तों, हमने अपने पुरानी वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने, और अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि सपने बड़े रखो, सोच बड़ा रखो, एम्बिशियस बनो, ओवर एम्बिशियस बनो, बट ऐसा नहीं है। ये यहीं से प्रूव होता है। उनकी टीम हार मान गई होती अगर वो बल्ब का सपना लेके चल रहे होते। जब उनकी टीम हार मानने लगी, उनकी टीम ने उनसे कहा कि अब ये इम्पॉसिबल लगता है, तो उन्होंने कहा भाई हम बल्ब बना ही नहीं रहे, हम तो फिलामेंट टेस्ट कर रहे हैं। और छोटी छोटी जीत को उन्होंने बड़ा सक्सेस बनाया। उनके जो सपने थे कि मुझे बल्ब बनाना है, उसको छोटा कर दिया कि हमें सिर्फ फिलामेंट बनाना है। कई बार ज्यादा बड़ा सोचने के चक्कर में हम जो है उसको भी लूज कर देते हैं, उस मोटिवेशन को लूज कर देते हैं। तो लोग तब तक मोटिवेटेड होते हैं जब तक उनको लगता है कि गोल अचीवेबल है। तो तुम्हारा सपना बिलियनियर बनना हो सकता है, लेकिन उसका पहला स्टेप 500 रुपए का फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट उठाना भी हो सकता है। तो अभी इसके बारे में मत सोचो कि तुम बिलियनियर कैसे बनोगे, अभी ये सोचो कि पहले 500 रुपए का प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा, पहले 10,000 का क्लाइंट कैसे मिलेगा। और यही लाइफ है, यही रियलिटी है। कई लोग ऐसे होते हैं जो डेली जिम जाते हैं, डेली काम करते हैं, डेली रील्स बनाते हैं, लेकिन अंदर से खोखला फील करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका एम्बिशन बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन मिशन मिसिंग होता है। मिशन इज इक्वल टू समथिंग दैट आंसर्स व्हाई एम आई डूइंग दिस। मैं ये क्यों कर रहा हूं, इसका आंसर जो है वो आपका मिशन है। अगर आप स्टार्टअप इसलिए कर रहे हो क्योंकि फंडिंग आपको कूल लगती है, तो एक टाइम पे आप एग्जॉस्टेड हो जाओगे, बर्नआउट हो जाओगे, थक जाओगे। लेकिन अगर तुम स्टार्टअप इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, तो तुम जिंदगी में हमेशा आगे रहोगे, जिंदा रहोगे। चाहे 10 बार नहीं, चाहे आप 10,000 बार फेल हो जाओ, आप उसको बिल्ड करोगे। और आज जितने भी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं, सबकी यही काम है। एडिशन ने कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट डू नॉट वर्क। सोचो क्या पर्सपेक्टिव था यार। एडिशन ने कहा, मैं 10,000 बार अगर मैंने ट्राई किया और लास्ट अटेम्प्ट मेरा बल्ब बन गया, तो मैंने 9,999 ऐसे तरीके सीखे जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता, और एक ऐसा तरीका सीखा जिससे बल्ब बनाया जा सकता। तो तुम्हारा माइंडसेट ये होना चाहिए। हर फेलियर एक नया पॉइंट है आपके लिए, हर डिले एक लेसन है, हर रिजेक्शन एक रीडायरेक्शन है तुम्हारे सपने की तरफ। जब तुम फेलियर को दोस्त बना लोगे, तब लेजीनेस, रेजिस्टेंस, सेल्फ डाउट, ये सब तुमसे दूर भाग जाएंगे। अब सवाल ये है, तुम्हारा अगला स्टेप आखिर क्या होगा? तो सबसे पहले एक नोटबुक लो और लिखो कि तुम्हारा गोल क्या है। फिर लिखो कि क्या ये गोल एक्चुअली में तुम्हारा है या फिर किसी और का। अगर डाउट हो तो वापस सोचना शुरू करो
गलत सपने पे एनर्जी डालना स्लो सुसाइड है। डिजायर और एम्बिशन को अलाइन करो, एम्बिशन को छोटी छोटे विंस में ब्रेक डाउन करो, नहीं तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे दोस्त, क्लियरली डिमोटिवेट हो जाओगे। अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाओ और अपना क्राउड चेंज करो, अपना सर्कल चेंज करो। आप देखो आपके आसपास कौन है, किसके साथ उठा बैठना आपका है। अगर सही नहीं है तो उसको बदलो। ये तो कहते हैं कि इफ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर योर ड्रीम्स बिकम्स योर सेक्रीफाइस। अगर आप अपने सपनों के लिए बलिदान नहीं देते हो तो आपका सपना ही आपका बलिदान बन जाता है। सब कुछ मिलेगा बट वो सपना नहीं जिसके लिए आप यहां तक आए हो। तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, तुम्हारे अंदर फायर भी है, तुम्हारे अंदर वो इंजन है जो तुम्हें लाखों किलोमीटर तक आगे लेकर जा सकती है, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में तुमको लेकर जा रही है। तो गलत डायरेक्शन में कितना भी तेज चलो, कितना भी अच्छा चलो, सही जगह तो नहीं पहुंचोगे ना। एक बार अलाइनमेंट मिल गया ना, तुम्हारा लेजीनेस खुद ही इवेपोरेट हो जाएगा, धुआं बन के उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो अगला स्टेप तुम्हारा है कि छोड़ो वो वीआईपी टेबल के पीछे भागना जिसका टेस्ट तुम्हें कभी चाहिए ही नहीं था, और बनो वो मिशन जिसका फ्लेवर तुम्हें हर दिन फील हो। तो मेरे दोस्त, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आप कमेंट करके बताओ कि आज से आप क्या गोल लेने वाले हो। क्या आपके सपने आपके थे या फिर आपके नहीं थे, या फिर आपके ऊपर थोपा गया था। और आज से और अभी से कमेंट करके बताओ कि तुम अपने लिए जियोगे ना कि किसी और के। और उसके बाद भी अगर लेजीनेस आता है तो अपने दोस्तों से बात करो, अपना सर्कल चेंज करो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम पावरफुल वीडियोस अब रेगुलरली लेके आते रहेंगे। मैं आदर्श पांडे, द ग्लोबल थिंकिंग का क्रिएटर, सफल लोगों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूँ। आइए मिलके एक इतिहास रचते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।